कि जीएसटी क्यों लगाया हमारे राशन पे आपने? हम जीएसटी देकर राशन खरीदते हैं बाजारों से, कि जीएसटी क्यों लगाया हमारे राशन पे आपने? बात तो सही है। हम जीएसटी देकर राशन खरीदते हैं बाजारों से और मुफ्त में बांटते हैं। यह दुनिया गवाह है इस बात की। 2 लाख लोग अमृतसर में रोज लंगर छकते हैं और सारे अगर गुरुद्वारों का टोटल लगाया जाए तो 1 करोड़ लोग रोज फ्री खाना खाते हैं। आपकी गवर्नमेंट नहीं खिला सकती। यह गुरु नानक जी की कृपा है जो हम लंगर खिलाते हैं उनको, और सारा सामान फ्री बांटते हैं। चाहे नेपाल में त्रासदी हो, चाहे कहीं कोई क्लाइमेटीज आए, हम वहां पे फ्री बांटते हैं। ये जीएसटी के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा प्रावधान आपने इसमें किया है बजट में कि नहीं किया? हमें उसे एग्जम्प्ट किया है कि नहीं किया? धन्यवाद। क्या बात है सर, सवाल किया, ये बिल्कुल सही है। भारत में मंदिरों और गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा है। जैसे आपने बताया, साउथ में भी आप जाइए तो तिरुपति के मंदिर से लेके मीनाक्षीपुरम के मंदिर से लेके गुरुवायूर मंदिरों तक पूरा लंगर चलता है। हाँ, ये बात सही है कि जो चैरिटी का काम हो रहा है उसके ऊपर टैक्स में एग्जेम्पशन होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो सुझाव आएंगे, सरकार ने जीएसटी के संदर्भ में अनेक अवसरों के ऊपर पिछले कुछ महीनों में जैसे जैसे एप्रोप्रिएट सुझाव आए हैं तो उनको एकोमोडेट किया है। हम लोग आगे अच्छा सुझाव आएगा तो एकोमोडेट करेंगे। आपका जवाब? मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो भाई साहब ने बात उठाई है जीएसटी वाली, 3 चीजों पे जीएसटी खत्म करवा दीजिए। एक तो कफन के कपड़े पे जो आपने लगा रखा है, दूसरा अर्थी की लकड़ी पे जो लगा रखा है, और जो लंगर बट रहा है चाहे खानकाओं में हो, मंदिरों में हो या गुरुद्वारे में हो, ये खत्म करवा दीजिए। बस बात खत्म हो। और कुछ क्या बात है सर। ये तो मैंने कहा ना कि भाई ये सुझाव जो है, मैं मानता हूं कि ऐसे अनेक अच्छे सुझाव आए और इनको सुझावों को एकोमोडेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ओवैसी साहब, काफी गर्मा गर्मी हो गई। बहरहाल मुझे आदत है गर्मी में रहने की। अच्छा, मिडिल क्लास जो है सर वो बड़ी नाराज हो गई इस बजट से। नहीं बैठिए साहब, बैठिए। इनको दोनों को जल्दी जाना है, इसलिए 2-4 सवाल और हो जाए। बैठ जाए। ऐसे आपको मालूम है बिना माइक के आवाज आती नहीं, और माइक अभी आएगा नहीं आपके पास। प्लीज। मिडिल क्लास नाराज हो रही है, बोली हमको इनकम टैक्स पे छूट नहीं दी है। लोगों ने ये कहा कि ये शायद इस सरकार ने माना, विरोधियों की बात कर रहा हूं छपा अखबारों में, कि इन्होंने मिडिल क्लास को फॉर ग्रांटेड मान लिया है सरकार ने। अब एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी की खोज में थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शहरों के बाहर बसती है, इसलिए ये उसको टारगेट करने के लिए। आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? ये पॉलिटिकल टाइमिंग है इस बजट की या नहीं है? देखिए, अजीब और गरीब है कि कभी यानी कोई सिस्टमैटिक तरीके से कंटिन्यूअस काम नहीं हो रहा है। क्योंकि गुजरात में, सौराष्ट्र में, रूरल एरियाज में हार गई बीजेपी तो फौरन दिमाग में आया बादशाह सलामत को कि अब गांव की तरफ रुख कर देंगे। अरे मिडिल क्लास भी तो एक बहुत बड़ा तबका है। और मैं तो ठीक है, कम से कम अब मिडिल क्लास को होश आएगा कि जो बरसों से बीजेपी का साथ दे रहा था, अब वो खुद समझेंगे कि भाई पॉलिटिकल ऑल्टर पर उनको कैसे उनको छोड़ दिया जाता है, कुर्बान कर दिया जाता है। तो ये सबके लिए सबक है। क्योंकि इससे मिडिल क्लास छोड़िए, किसी को डेवोस गए प्रधानमंत्री, जाकर प्रोटेक्शनिज्म के बारे में इतनी बड़ी स्पीच दी, आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। अब उन डेवोस में जो लोगों को हम कहेंगे भाई आके इन्वेस्टमेंट करो, अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि 8 दिन 10 दिन पहले प्रधानमंत्री ने डेवोस में कहा कि आई एम अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म, अब यहां के आपने बढ़ा दिया। तो आप देखिए, ये तो आप कह रहे कॉन्ट्रडिक्शन है सरकार की नीति में। बहुत ज्यादा हर चीज में कॉन्ट्रडिक्शन है, हर चीज में। बात तो सही है। ये कहना चाहूंगा कि इनकी इस बात का मैं विरोध करता हूं कि साहब गुजरात में चुनाव हार गए इसलिए ये बात आई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहली स्पीच जो प्रधानमंत्री ने दी थी 15 अगस्त 2014 को लाल किले से, उसमें क्या बात की थी? जनधन योजना। ये गरीब के लिए नहीं थी तो क्या अमीर के लिए थी? उज्ज्वला योजना गरीब के लिए नहीं थी तो अमीर के लिए थी। स्वच्छ भारत की बात कही थी उसी समय 2014 में। इवन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब वो चीजें थी जो गरीब से ताल्लुक रखते हैं। चूंकि हमारा ये मानना था कि विकास की किरण सब जगह पहुंचनी चाहिए। अब मिडिल क्लास के ऊपर मैं आता हूं और डावोस वाली बात का भी जवाब देता हूं। देखिए, मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2 चीजें होती है, हेल्थ एंड एजुकेशन, जिनके ऊपर सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। मिडिल क्लास ये चाहता है कि ट्रांसपेरेंट स्वस्थ व्यवस्था हो ताकि उसके बच्चों को आगे बढ़ने का न्याय संगत यानी जस्टिफिएबल अपॉर्चुनिटी मिल सके, न्याय संगत अवसर प्रदान हो सके, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। हम लोगों ने वो सुनिश्चित किया है। और आगे जब हमारी इकोनॉमी और एक्सपेंड करेगी, भाई अगर ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जो आईएमएफ कह रहा है कि हम चाइना को सरपास करके अगले साल फिर ग्रोथ रेट में सबसे आगे होंगे, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को ही मिलने वाला है। और डावोस की मैं बात करना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ थे, परंतु हमारी अपनी कुछ इंडस्ट्रीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है विदेश के मुकाबले, इसलिए कुछ चीजों के ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। आप बोल रहे थे उन्होंने कोई 15 मैं ये एजुकेशन की बात कर रहे थे। एचआरडी की मिनिस्ट्री के बजट में कमी आई है, फैक्ट है, कल डॉक्यूमेंट्स है। और फिर सरकार ने बात की ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, डिजिटल ई लर्निंग में, इसमें पैसे कमी कर दिए। अरे सब में पैसे आप कम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर आज आए थे, उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपया मेरे मंत्रालय में। आप मुझे बुला लेते, सुधांशु साहब पढ़ के नहीं, मुझे बुला लेते, मैं पूछ लेता उनसे नंबर देकर। जो बात ऑफिशियली एचआरडी मिनिस्ट्री कह रहा है उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं सर? सर देखिए, मैं आपको प्लीज कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात, मेडिकल एजुकेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब हमने कहा कि बीटेक के 1000 बच्चे जो सबसे एग्जाम्पलरी होंगे उनको सेलेक्ट करके रिसर्च में तकरीबन 1 लाख रुपए महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं भारत की नई युवा प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका भी मिडिल क्लास के तो बच्चे होंगे और कहां के बच्चे होंगे।
बात तो सही है। तो नहीं हो सकता ना कि कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो और उसमें कहीं कोई एक भी अच्छी चीज आपको नजर ना आए। कहीं तो तारीफ किसी एक चीज की तो करने लायक आपने देखी होगी इस बजट में, या सिर्फ मोदी है इसीलिए नहीं कर रहा है? मैं जब कभी इनसे बहस करता हूं मुझे अच्छा लगता है। आपको ये ओवैसी जी कह रहे हैं इनको बीजेपी में सिर्फ बीजेपी से बहस करना अच्छा लगता है। अच्छा एक जरा इधर दे देंगे सवाल। सर किनसे सवाल है आपका? हेलो जल्दी। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे